मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। बहुत खुशी का मौका है, बहुत दिल कर रहा है, आप यकीन माने दिल करता है कि मैं खुदा के हजूर में नाचूं, गाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं इस बड़े नजात के काम के लिए जो मेरे लिए और आपके लिए खुदावन ने सलीब के मुकाम पर किया है। और आज ये सलीब का काम ही है जिसके सबब से हम खुश और शादमान हैं और सब खुशी और शादमानी के यहाँ पर गीत गाते हैं। मैं खुदा के खादिम के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से खुदा ने उनकी रहनुमाई की इस इबादत को लीड करने के लिए, और आज कलाम से एक बार फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ खिदमत करने के लिए। उन्होंने मौका दिया। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब 12वें बाब को मेरे साथ निकालिए, उसकी 7वीं आयत को तलावत करेंगे। इन तमाम तमसीलों में हमें खून की अहमियत का अंदाजा होता है, खून की क्या कदर कीमत है, खुदा खून को किस तरह से देखता है, खुदा किस तरह से खून को क्लेम करता है, खुदा किस तरह से डिमांड करता है कि खून के सिवा किसी तौर से रिहाई नहीं। खुरूज की किताब 12वां बाब उसकी 7वीं, 13वीं और 23वीं आयत आपके सामने तलावत करूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट के ऊपर लगा दें, और उसके गोश्त को उसी रात भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। 13वीं आयत, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। 23वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदा ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा, हलाक करने वाले को मारने के लिए घर के अंदर ना आने देगा। खुदा खुद हलाक करने वाले को रोकेगा। इससे पहले कि बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में से निकाले जाते, खुदावंद ने उनको ये हुक्म दिया कि वो एक बर्रा लें और उसका खून जो है वो अपने घरों की चौखटों के ऊपर लगा दें, दोनों बाजुओं की दाईं और बाईं और सर की चौखट के ऊपर, और उसका गोश्त जो है वो अपने घरों में भूनकर अंदर बैठकर खाएं। खुदावंद ने उनसे ये कहा कि ये खून तुम्हारी तरफ से क्या होगा, निशान होगा। खुदावंद ने उन्हें ये बताया कि जब मैं मिस्र में से गुजरूंगा मिस्र के पहलौठों को मारने के लिए, तो ये खून तुम्हारी तरफ से निशान होगा। ये खून किनकी तरफ से निशान होगा? लोगों की तरफ से। किसके लिए होगा? खुदा ने कहा कि जब मैं उस खून को देखूंगा, खुदा जब उस खून को देखेगा तो वो मिस्रियों को मारेगा लेकिन इस्राएलियों को छोड़ देगा। खुदावंद ने मूसा से ये कहा कि वो गोश्त को जो है वो जल्दी जल्दी खाएं, आहिस्ता आहिस्ता ना खाएं, लेकिन खून लगाना वो चौखटों के ऊपर ना भूलें, क्योंकि खून लोगों की तरफ से जब खून बहाया जाएगा मतलब ये कि मौत का निशान घर की चौखट के ऊपर पहले ही आ चुका है, कि इस घर के ऊपर पहले ही अदालत हो चुकी है। जब हलाक करने वाला वहां से गुजरेगा तो वो उस घर के अंदर दाखिल ना होगा। ये निशान खुदा के लिए था, ये निशान लोगों के लिए। बारहा हम खुदा से निशान मांगते, लेकिन खुदा अपने लिए निशान मांगता है। खुदा हमें ये निशान दे दे, खुदा हमें वो निशान दे दे, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर ये निशान दे, मेरे घर के अंदर ये काम कर दे, मैं तुझसे ये निशान मांगता हूँ। हाँ, मैं और आप निशान मांग सकते हैं। खुदा का कलाम इसके ताल्लुक से हमें तालीम देता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए वाकई हमें निशान की जरूरत होती है। आप जादौन के वाकया को देखें। जादौन को जब खिदमत के लिए कॉल किया गया तो वो अपनी खिदमत के अंदर श्योर नहीं था कि वाकई खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया, तो उसने खुदा से निशान तलब किया, तो खुदा ने वाकई ही निशान उसे दिया। खुदा निशान देने से बुरा नहीं मनाता, खुदा माइंड नहीं करता, खुदा निशान देना चाहता है। लेकिन वो खुदा जो मुझे और आपको निशान देना चाहता है वो खुद भी निशान मांगता है, वो खुद भी निशान मांगता है, और वो खून के सिवा और कोई निशान नहीं मांगता। घरों की चौखटों के ऊपर जब वो खून लगा हुआ था तो लोग अंदर थे, वो खून लोगों की नजरों से ओझल था, लोग उस खून को नहीं देख रहे थे, लेकिन खुदा देख रहा था, क्योंकि खुदा ने उसकी डिमांड की थी, खुदा ने उसका तकाजा किया था, खुदा ने उस खून को कहा था कि तुम चौखट के ऊपर खून लगाना।
جب خدا خون کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات کے لیے اپنے اندر تسلی حاصل کرنی ہے خدا سے کہ اگر خدا خون سے مطمئن ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل کو یہ بات سکھانے، بتانے اور کلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا خون سے مطمئن ہے۔ خدا کس سے مطمئن ہے؟ خدا کوئی اور بھی نشان مانگ سکتا تھا کہ تم اپنے گھروں کے باہر بڑی اچھی سبزیاں لگا دینا یا تم 40 دن کا روزہ رکھ لینا۔ خدا نے ایسا کوئی نشان نہیں مانگا، خدا نے کہا صرف خون، کیونکہ خون اسرائیل کے پہلوٹوں کی جگہ برے ذبح ہوں گے، ان کی جگہ مریں گے، ان کا کفارہ دیں گے۔ تو خدا جب خون سے مطمئن ہے تو مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جو خون کی اہمیت تیری نظر میں ہے، جو خون کی قدر و قیمت تیری نظر میں ہے، اس کی مجھے سمجھ عطا کر، کیونکہ اس وقت تک ہم اپنی خدمت میں، اپنی مسیحی زندگی میں ایشورنس کو حاصل نہیں کر سکتے، یقین دہانی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں خون کی قدر و قیمت کی پہچان نہ ہوگی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں اس بات کی یقین دہانی چاہتے ہیں تو خداوند سے دعا کیجئے کہ خداوند جب تیرے بیٹے یسوع نے کفارہ دے دیا ہے تو میرا دل اس سے مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ خداوند جب خون سے مطمئن ہو چکا ہے تو ہمارا دل ہمیں الزام دیتا رہتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، خداوند کے حضور دلیری نہیں کبھی بھی پاتے۔ خداوند سے اس بات کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند جس طور سے تو خون کو دیکھتا ہے میں اس طور سے خون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس طور سے تو چاہتا ہے کہ خون کام کرے میری زندگی میں خون کام کرنا شروع ہو۔ خداوند سے کہنا شروع کیجئے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، آپ خون کو اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر خدا کے حضور خون کام کر رہا ہے تو جب ہم اسے کلیم کریں گے تو خون ہماری زندگیوں میں بھی کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں خداوند کے سامنے خون کام کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خون کو دیکھ کر جب خدا نے مصریوں کو مارا لیکن اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا تو کیا خون ہمارے لیے کام نہیں کرے گا؟ یہ خون ہی تھا جو اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہا تھا، یہ خون ہی تھا جو اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اور خدا نے کہا کہ میں ہلاک کرنے والے کو اندر نہیں آنے دوں گا، خدا خود روکے گا۔ اسرائیلی اس وجہ سے ان کو نہیں چھوڑا گیا کہ وہ بہت مظلوم تھے، ان کے ساتھ اس ملک کے اندر مصر میں بڑی زیادتی کی جاتی تھی، بیگار میں ان سے کام لیا جاتا تھا، ان سے محنت مشقت کروائی جاتی تھی، یا وہ بہت دعائیں کرتے تھے یا وہ بہت روزے رکھتے تھے، اس لیے ہلاک کرنے والا ان کو نہیں چھوڑ کر گیا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ خون کو دیکھ کر، کس بات کو دیکھ کر؟ خون کو دیکھ کر ہلاک کرنے والا جو ہے وہ اسرائیلیوں کو چھوڑ دے گا اور کسی چیز سے نہیں۔ ہلاک کرنے والے کے لیے یہ نشان تھا کہ اس گھر کے اوپر عدالت آ چکی ہے، ان کا کفارہ دیا جا چکا ہے، لیکن وہ مصریوں کو ہلاک کرے گا۔ مصر کے اندر ہمیں دوہری رہائی نظر آتی ہے، ایک تو ہلاک کرنے والے سے ہمیں رہائی نظر آتی ہے اور دوسری مصر سے۔ پچھلے دنوں میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اسی ملک کا، کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی ایک گاؤں کے اندر، اور وہ گاؤں چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایسا تھا کہ جانور، اگر کسی گھر کے اندر 10 جانور بھی ہیں تو وہ 10 کے 10 جانور جو ہیں مر رہے ہیں وبا سے، اگر 20 ہیں تو 20 کے 20 مر رہے ہیں۔ اور اس گاؤں کے اندر جو تھا بہت آہو نالا تھا، بہت پریشانی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک گھر کی گزر بسر جو ہے جب انہی مویشیوں پر ہے، جب گھر کا سارا نظام انہی جانوروں پر چلتا ہے، جب وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، جب وہ اس کا دودھ بیچتے ہیں، جب وہ جانوروں کی اون بیچتے ہیں، تو سارا سلسلہ ہی اسی سے چلتا ہے زندگی کا ان کا۔ لیکن اس بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وبا اس سارے گاؤں میں پھیل گئی، لیکن چرچ میں جب انہوں نے اسی واقعہ کو سنا کہ ہلاک کرنے والا جو ہے اس نے جب خون کو چوکھٹوں کے اوپر دیکھا تو وہ ان گھروں کو چھوڑتا گیا۔ وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر نشان لگانا شروع کر دیا۔ بڑے ایمان کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو قبول کر لیا کہ اب وبا ہمارے گھروں کے اندر داخل نہ ہوگی، اور آپ یقین مانیں وبا اس سارے گاؤں سے جاتی رہی اور ان کے مویشی بڑھنا شروع ہو گئے اور کثرت سے ان کے جانوروں نے بچے دینا شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خون مانگتا ہے،
हम आज भी हमने ये गीत गाया, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद। सिर्फ दूसरे माबूद नहीं मांगते, पहले हमारा माबूद मांगता है। हमारे माबूद को देखकर ही तो वो नकल करते हैं। शैतान जो है वो हमेशा कॉपी करता है। आदम में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो पत्तों से अपने आप को ढांपने की कोशिश की। खुदा ने पत्तों से ढांपने को मंजूर ना किया। खुदा ने बर्रों को वहां पर ज़िबा किया और उनको कुर्ते पहनाए गए, खून से भरे हुए चमड़ों के कुर्ते पहनाए गए। और आज आप देखें, इब्लीस जो है, इंडियन देवियां देवता खून मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने कॉपी करके दी है उन्हें। आप पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू हो, मुकाशवा की किताब तक, इब्लीस कॉपी करता हुआ आपको नजर आएगा। आदम के अंदर आप देखें कि करोबी जो है वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करते हैं। इब्लीस इस बात की भी कॉपी करता है। हमने वीडियो गेम्स के अंदर भी, जब हम बच्चे थे, खेलते थे, हमने इस बात को देखा है कि जब एक हीरो ताकत हासिल करना चाहता है तो ताकत जो है, वो कुव्वत जो है, किसी रुकावट के पीछे छुपी हुई है, लेकिन उसको ताकत तक पहुंचने के लिए उस रुकावट को अबूर करना पड़ता है। लेकिन आदम और हवा उन करोबियों को अबूर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके हाथ में शोलाजन तलवार थी। इब्लीस कॉपी करता है। हातम ताई के ताल्लुक से मैं और आप सब जानते हैं, हातम ताई के ताल्लुक से किस्से कहानियां मौजूद हैं। उसका जो मुखालिफ था, उसकी जान हमने देखा सुना टीवी ड्रामों में, फिल्मों में, कि उसकी जान बताते और दिखाते हैं कि तोते में थी। ये बात कहां से कॉपी की गई? बाइबल मुकद्दस में से कॉपी की गई। आप समसून के ताल्लुक से सब जानते हैं, समसून के बालों में उसकी ताकत का अहद था। बालों में ताकत नहीं थी बल्कि बालों से अहद था। इब्लीस हमेशा कॉपी करता है। मुकाशवा की किताब आप देखें, मुकाशवा की किताब में आपको जानदारों का जिक्र मिलता है। असल में यह लफ्ज जानदार दुरुस्त तर्जमा नहीं है, ये फरिश्तगान हैं जो 4 सूरतों में हमें नजर आते हैं। ये फरिश्तगान की एक किस्म है जो 4 चेहरों वाले फरिश्तगान हैं। इंसान का चेहरा, बब्बर का चेहरा, बैल का चेहरा, उकाब का चेहरा। तो आप हिंदुइज्म में देखें क्या है कि देवियों के कितने सर हैं, देवताओं के उनके कितने हाथ हैं। ये कहां से कॉपी करता है? वो आप देखें कि गणेश जिसे कहते हैं, हाथी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान पर उसने ये देखा था, क्योंकि वो फरिश्ता था, उसे पता था कि आसमान पर बैल की छवि है, उकाब की छवि है, बब्बर की छवि है। उसने जमीन के ऊपर हाथी की छवि दे दी, हनुमान इसकी छवि दे दी, बंदर की, सांप की छवि दे दी। वो हमेशा कॉपी करता है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद बाद में मांगते हैं, पहले हमारा माबूद खून मांगता है। लेकिन वो माबूद सिर्फ खून मांगते हैं, खून दे नहीं सकते। लेकिन मेरा और आपका यस्सु, लिखा है कि कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ और जमीन पर आया। और जब यूहन्ना नबी ने उसे अपने पास आते देखा तो कहा, देखो ये खुदा कब्र है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो खून बहाने के लिए आया और मेरे लिए और आपके लिए उसने खून दे दिया। माबूद खून मांगते हैं, लेकिन मेरा और आपका माबूद अपना ही खून दे देता है ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं। इसके सिवा हमें रिहाई नहीं मिल सकती। जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे आपको इस बात का पता चलेगा कि खून के सिवा रिहाई नहीं। मिस्र में आप देखें कि रिहाई जो है, उस वक्त तक मिस्रियों से रिहाई नहीं मिली जब तक खून नहीं बहा दिया गया। बहुत से मौजज़ात वहां पर हुए। मूसा के सांप ने मिस्रियों के सांप को खा लिया, पानियों का खून बन जाना, मेंढक आ जाना, जुएं आ जाना, और आग मिले ओले आ गए, वबा फैल गई, तारीकी छा गई। लेकिन इनमें से किसी एक मोजज़े के सबब से फिरौन ने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। हमारी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, खुदा चाहता है कि मोजज़ात हों, लेकिन मोजज़ात के बाइस बहुत सी जिंदगियां जो हैं हासिल करने के बावजूद भी वापस चली जाती हैं। मोजज़ात का मकसद इसीलिए है कि लोग मसीह के पास आ जाएं, लेकिन लोग मसीह के पास उस तौर से नहीं आते। अगर 1000 मोजज़ात हुए हैं, उनमें से 10 मोजज़ों के सबब से लोग अपनी जिंदगी हमेशा के लिए मसीह को दे देंगे और अपनी जिंदगी का बादशाह से मान लेंगे कि खुदा जिस तरह तू कहेगा मैं अपनी जिंदगी उस तरह बसर करूंगा, तू जैसे कहेगा मैं वैसे चलूंगा, तू जहां कहेगा मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, तू जहां बैठने के लिए कहेगा मैं वहां बैठ जाऊंगा। लोग इस तरह से अपनी जिंदगी मसीह को नहीं देते, लेकिन चंद लोग हैं
जो मौजों के सबब से अपनी जिंदगियां देते हैं। खुदा मिस्र के अंदर दो दोहरे काम करता हुआ में नजर आता है। ना सिर्फ खून के वसीला से हलाक करने वाले से आजादी नजर आती है, बल्कि जब मिस्री पहलौठे हलाक होते हैं तो फिरौन इस बात के लिए इजाजत देता है। खुदा ने फिरौन को यह कहा था कि इस्राएल मेरा बेटा, मेरा पहलौठा है, उसे जाने दे, अगर तू उसे जाने ना देगा तो मैं तेरे पहलौठों को मार दूंगा। खुरूज की किताब 5वें बाब की 22वीं आयत में पढ़े, ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन जब उसने जाने ना दिया तो मिस्री पहलौठों के मरने से इस्राएल को रिहाई मिली। मौजों के सबब से रिहाई नहीं मिली, बल्कि पहलौठों की हलाकत से, बर्रों के खून बहाने से। जब भी मुझे और आपको गुनाह से आजादी मिलेगी तो खून बहाने से। मसीह ने खून बहाया है। कलाम में लिखा है रोमियो की किताब 23वें बाब की 24वीं आयत में, खुदा ने यीशु मसीह को उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद है। अगर कोई भी शख्स मसीह के कफारे के ऊपर ईमान लाता है, मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेता है, अगर कोई कसरत की जिंदगी का तजर्बा करना चाहता है, कसरत की जिंदगी के अंदर खुशहाली है, बरकत है, खुशी और शादमानी है, शिफा के वादे हैं, हर तरह से प्रोस्पेरिटी है, अगर कोई इस जिंदगी का तजर्बा हासिल करना चाहता है तो वो थ्रू ब्लड है, थ्रू क्रॉस है, मसीह के कफारे के जरिए है। इसके सिवा हमें और किसी तरह से ये तमाम बरकत हासिल करने के लिए कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जो भी शख्स इस बात का तजर्बा करना चाहता है तो वो मसीह के कफारे पर उसे ईमान लाना होगा और खुदा की अदालत से उसको आजादी हासिल करना होगी। आज लोग सोचते हैं कि उस वक्त तो हलाक करने वाला आया था तो वो हलाक हो गए, इसराइलियों ने खून लगा लिया, बच गए। लेकिन आज कौन सा इस वक्त हलाक करने वाला आ रहा है? अगर हम खून को ना भी पुकारें तो क्या, चलो जिस दिन मौका होगा देख लेंगे, पुकार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खुदा यीशु मसीह सिर्फ उनको ले रहे आ रहे हैं जो खून से खरीदे हुए लोग हैं, जिनकी जिंदगियों के ऊपर खून है। खुदा यीशु मसीह सिर्फ उनको लेने आ रहे हैं और ये आमद पुशीदा आमद होगी और ये सिर्फ कलीसिया के लिए आमद होगी। और खुदा यीशु मसीह कलीसिया को जब लेने आएंगे तो कलीसिया को उस वक्त कलाम में लिखा है पता चल जाएगा और हम आसमान पर चले जाएंगे और उसके बाद जब हम जमीन पर आएंगे तो 1000 वर्ष के लिए यहां हुकूमत करेंगे, बादशाही करेंगे। और उसके बाद कलाम में लिखा है कि सफेद तख्त की अदालत होगी। 2 अदालतों का जिक्र है, एक कलीसिया की अदालत, ये नजात के लिए अदालत नहीं है बल्कि ये अजर देने की अदालत है। ये मसीह की आमद पर होगी और उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी। इस अदालत में अजर दिया जाएगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन जो सफेद तख्त की अदालत है मेरे अजीजों, ये खौफनाक अदालत है। लिखे आसमान और जमीन इस अदालत से भाग जाते हैं और उनको कहीं जगह नहीं मिलती। समुद्र अपने मुर्दे दे देगा, जमीन अपने मुर्दे दे देगी और सब उस अदालत में हाजिर किए जाएंगे। और कलाम में लिखा है कि जिनका नाम बर्रे की किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो सब आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। यीशु मसीह लिखा है कि बर्रा जिसने खून बहाया, उस ज़िबह किए हुए बर्रे की एक किताब है, उसमें उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। आज भी ये काम जारी है। आज भी वो लोग जो इस बात की यकीन दहानी नहीं रखते, मौका है वो अपने नाम बर्रे की किताब में लिखवा सकते हैं। पिछले दिनों मुझे लाहौर होटल, जहां मोटरसाइकिलों की मार्केट है, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पर मैंने देखा कि हमारे हुकूमत पंजाब की तरफ से यह हुक्म जारी किया गया कि वो दुकानें, वो घर जो नाजायज तौर पर आगे बढ़े हुए हैं, उनको पीछे हटाया जाए। जब मैं दुकानों के पास खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एलडीए वालों की गाड़ी आई तो दूर से जो उन्होंने लोगों ने जो अपनी दुकानों के बाहर जगह बढ़ाकर अपनी चीजें रखी हुई थी अपनी गाड़ी में डालना शुरू कर दी। लेकिन जो दूर से देख रहे थे उन्होंने जल्दी की और अपने कमरों, दुकानों के अंदर, लोगों की दुकानों के अंदर अपनी चीजें डालना शुरू कर दी और रख दी। इस तरह से उन्होंने अपनी चीजें वो बचा ली। उन्होंने जब देखा कि एलडीए वाले आगे हैं और उनकी चीजें उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं, उस वक्त उन्होंने देख लिया और अपनी चीजों को दुकानों में रखना शुरू कर दिया। इस तौर से वो बच गए। लेकिन उस रोज ऐसा मौका नहीं होगा कि जल्दी से कोई यीशु के खून को ले और लगा ले। आज मौका है, आज मौका है
जल्दी कीजिए। अगर किसी को इस बात की यकीन दहानी नहीं कि उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके घर के ऊपर यीशु मसीह का खून नहीं है, तो वो इस मौके को हाथ से मत जाने दे। एलडीए वालों को देखकर उन्होंने जल्दी की, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए वक्त है, हम इस मौके को हाथ से न जाने दें। उन्होंने अपनी चीजों को बचा लिया, हम अपनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। जल्दी कीजिए। अगर आपके अंदर यकीन दहानी नहीं तो यीशु के खून को अपनी जिंदगियों में पुकारना शुरू कीजिए। यकीन दहानी के बायस ही आप मसीही जिंदगी के अंदर मजबूती से आगे चल सकेंगे। यकीन दहानी से ही आप तमाम काम कर सकेंगे, खुदा के हुजूर में आ सकेंगे। मिस्र से रिहाई के बाद आप देखें, दूसरी चीज जो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती है वो कफारा है। लेकिन इससे पहले कफारा, सालाना कफारा दिया जाता। खुदा ने इसराइल के साथ एक खूनी अहद बांधा। उस अहद में बांधने का मकसद नंबर 1 कि इसराइल मेरी कौम बन जाएगी, वो अहद के लोग बन जाएंगे। खुदा ने उनसे मुआहिदा किया बरकत देने का कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी। तीसरी बात, अगर खुदा उनको बेयाबान में वो अहद ना देता, अपने आईन और अहकाम ना देता, तो वो बेयाबान में सहरा के अंदर ऐसे ही है जैसे कोई शख्स सड़क ना मिलने के बायस गुम जाता है। खुदा ने बेयाबान में उनको इस अपने अहकामात इसलिए दिए कि वो उन अहकामात के ऊपर चलकर वादे की सरजमीन में दाखिल हो सकें। इसलिए खुदा ने बेयाबान में उनसे अहद बांधा। खुदा बगैर अहद के भी उनको वादे की सरजमीन में लेकर जा सकता था, लेकिन वो ऐसे ही था जैसे सहरा में कोई सड़क ना हो और कोई शख्स इधर उधर ही घूमता फिरे और वो रास्ता ना पाए। अहद का होना जरूरी है, अहकामात का होना जरूरी है। इसलिए खुदा ने उनसे अहद किया। लेकिन आगे चलकर खुदा ने जब उनको हुक्म दिया, दूसरी बात जो खास तौर पर हम यहाँ देखना चाहते हैं वो कफारा है। उनका सालाना कफारा दिया जाता था। खुदा ने बनी इस्राएल कौम के अंदर काहिन मुकर्रर किए कि काहिन जो है पूरी कौम का साल में एक बार, कितनी बार? एक बार कफारा देगा, और वो कफारा जो है वो खून से देगा। खुदा ने हारून से यह कहा कि इससे पहले कि वो बनी इस्राएल कौम का कफारा दे, वो अपना कफारा दे और अपने खानदान का कफारा दे। इसके लिए वो एक बछड़ा ले और एक मेंढा ले और उनको कुर्बान करे, और उनको कुर्बान करने के बाद उसका खून लेकर, क्या लेकर? खून लेकर पाक तरीन मुकाम में सबसे पहले जाए। पाक तरीन मुकाम में अहद के संदूक के ऊपर वो खून उंडेले और 7 बार, कितनी बार? 7 बार अहद के संदूक के सामने उस खून को छिड़के। और यही तरीका खुदा ने उसे कहा, अपनी कौम का कफारा देने के लिए तू 2 बकरों को ले और एक बछड़े को ले, उनको कुर्बान कर, एक उनके ऊपर चिट्ठी डाल, कुर्रा डाल, जिस कुर्रे के ऊपर ये नाम लिखा हुआ मिले कि ये बकरा जो है बेयाबान में जाएगा और ये बकरा जो है खुदा के आगे कुर्बान किया जाएगा। तो चिट्ठियों से, कुर्रा डालने से जो भी बकरा जिस काम के लिए सामने आएगा उसको उस काम के लिए इस्तेमाल करना। 2 बकरों को इस्तेमाल किया जाता, एक बकरे को ज़िबह कर कर उसका खून हैकल के अंदर ख़ैमा इज्तिमा में अहद के संदूक के ऊपर उसी तरह से उंडेला जाता और 7 बार छिड़का जाता। ये 7 बार जो है नबूवती तस्वीर है मसीह के खून बहाने की। बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह के 7 बार खून बहाने का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। ये नबूवती तस्वीर है। आगे चलकर भी किसी वक्त इसके ताल्लुक से और बताऊंगा कि ये 7 बार का क्या मतलब है। खुदा यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग में आप देखें, लिखा है कि वो परेशानी में मुब्तला होकर दिल सोजी से दुआ करने लगा, तो लिखा उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपकने लगा। फिर कलाम में लिखा है कि उसके सर के ऊपर जब उसने ये क्लेम किया कि वो बादशाह है, तो उसे सोने का ताज नहीं बल्कि कांटों का ताज पहनाया गया, और बड़े कांटे, सख्त ऐसे कांटे जो जहरीले कांटे थे, जब वो पहनाए गए तो खून बहा। और तीसरी बार जब सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और वो असा जो उसके हाथ में दिया था उसी के हाथ से पकड़कर उसके सर पर मारा और खून बह निकला। ये तीसरी बार था। चौथी बार उस वक्त जब उसकी दाढ़ी नोची गई, कलाम में लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि मैंने अपनी दाढ़ी को नोचने
वालों के हवाले कर दी। मैंने अपने मुंह को रुसवाई से नहीं छुपाया, खून बह निकला। इस तौर से लिखा है कि उसका चेहरा जो है उसमें कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। इस तौर से खून बहने से उसका चेहरा सूज गया। फिर आप देखें कि जब उसके हाथ और पांव छेदे गए उस वक्त खून बह निकला। फिर आप देखें कि जब मरने के बाद उसकी पसली को भाले से छेदा गया, खून बह निकला। ये 7 बार खून का बहना अहद के संदूक के आगे नबूवती तौर पर था कि यीशु का खून 7 बार बहाया जाएगा। इसलिए खुदा ने सरदार काहिन से यह कहा कि 7 बार तू अपने लिए जब हैकल में जाए तो खून छिड़कना, और जब कौम के लिए जाए तो 7 बार खून छिड़कना। और दूसरा बकरा जो है उसके ऊपर अपने हाथ रखना ताकि बनी इस्राएल कौम का गुनाह जो है उसके ऊपर लादा जाए और वो बियाबान में छोड़ दिया जाए। यूहन्ना नबी ने खुदा यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखे जब वो बपतिस्मा देने के लिए आया। उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह नासरी गुनाह उठा ले गया है। पुराने अहदनामा के अंदर वाज़िह तौर पर हमें इस बात की तमसील मिलती है, शबीह मिलती है कि गुनाह हमारे ऊपर नहीं है, हमें इससे फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वही खून खुदा ने हुक्म दिया सरदार काहिन को कि वही खून जब वो पाक तरीन मुकाम से बाहर आएगा उस वक्त, किस वक्त? जब वो पाक तरीन मुकाम से बाहर आएगा उस वक्त उस खून को लेकर बखूर के मज़बा के ऊपर खून छिड़के। मेरी दुआ तेरे हजूर विच पहुंचे वांग दुआ का मज़बा, वो दुआ जिसमें खून नहीं कबूल नहीं होगी। हमें अपनी दुआओं में खून को मांगना है। बखूर का मज़बा दुआ का मज़बा था। नए अहदनामा में भी आप देखें ज़करिया काहिन लिखा है कि वो बखूर जलाने के लिए हैकल में जाता है और लोग पीछे दुआ कर रहे हैं। खून अगर बखूर के मज़बा के ऊपर ना छिड़का जाए तो उनकी दुआएं बेसूद हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। ऐसी दुआ जिसमें खून का जिक्र ना हो खुदा को खुश नहीं कर सकती। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। इसके लिए आपको किसी दूसरे मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, रोजे नहीं रखने पड़ेंगे, आपको मन्नतें नहीं माननी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फकत यीशु के खून को पुकारना शुरू कर दिया, खुदा आपसे खुश होगा। बहुत आसान है। यीशु के खून को अपनी दुआओं में मांगना शुरू कीजिए। कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि साल में एक बार, कितनी बार? एक बार वो कफारा गुजराने के लिए वो हैकल में जाएगा। अगर वो दूसरी बार जाएगा तो वो मर जाएगा। सिर्फ एक बार। वो खेमा जो मूसा ने बनाया था, वो हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी, खेमा इज्तिमा में और हैकल दोनों में सिर्फ साल में एक बार ये इंसानों ने बनाया था। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मसीह अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो वो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमा में आसमान में आप यकीन माने वाकई एक मज़बा है। मसीह ने मूसा के खेमे में खून नहीं चढ़ाया, मसीह ने सुलेमान की हैकल में खून नहीं चढ़ाया, बल्कि लिखा है कि वो आसमानी मुकामों में दाखिल हुआ और अपना ही खून लेकर, हमने गाया मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, हमारा ही माबूद अपना ही खून लेकर, कलाम में लिखा है कि वो पाक तरीन मुकाम में एक ही बार दाखिल हुआ, बार बार नहीं, बल्कि लिखा है कि एक ही बार दाखिल हुआ ताकि अबदी खलासी कराए। कौन सी खलासी है? अबदी खलासी। मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने जो कफारा दिया है वो आसमानी मुकामों में दाखिल हुआ है। आसमान में मज़बा है, आसमान एक वाकई हैकल है जहां पर यीशु मसीह का खून उंडेला गया है। मेरे लिए और आपके लिए वो खून वहां पर पुकार रहा है, जमीन पर पुकार रहा है। कलाम में लिखा है कि हबल का खून पुकारता था कि मेरा इंतकाम ले, और कलाम में यह भी लिखा है कि मुकाशफा की किताब में खुदा के मज़बा के नीचे मुकद्दसों की रूहें पुकारती हैं खून से बदले के लिए, लेकिन यीशु का खून मेरे और आपकी शिफात के लिए पुकार रहा है। वो शख्स जो मिस्र से रिहाई का तजर्बा रखता है, इस बात के लिए तसल्ली हासिल कर ले कि यीशु मसीह ने खून बहा दिया है, यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है। मुझे और आपको दलेरी होनी चाहिए खुदा के हुजूर आने के लिए, खुशी करनी चाहिए कि अब जो भी दुआएं मांगेंगे खुदा उनका जवाब
دے گا۔ یوحنا رسول ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم جو کچھ اس کے کلام کے موافق مانگتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں دعا کا جواب دے گا۔ یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا کامل کفارہ دے دیا ہے، وہ آسمانی مقاموں میں داخل ہو چکا ہے، اور اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن یہاں موجود ہے جو اپنے دل میں اس بات کے لیے یقین دہانی نہیں رکھتا کہ وہ آج بھی مصر میں ہے، وہ آج بھی بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے، بیماریوں کا شکار ہے، کسی بھی طرح کے جوے ہیں، مسائل ہیں، وہ مصر کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے، تو یسوع کا خون موجود ہے، ہلاک کرنے والا ہلاک نہیں کرے گا۔ آزادی کا تجربہ وہ آج اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح آسمانی مقاموں میں داخل ہو چکا ہے، آزادی کا تجربہ وہ آج حاصل کر سکتا ہے۔ یسوع کے خون کو جو بھی شخص پکارے گا خدا اسے یقیناً جواب دے گا۔ یہ خدا کے کلام مقدس میں گارنٹی ہے اس بات کی، تعلیم ہے اس بات کی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگنا شروع کریں اور خون کو پکارنا شروع کریں۔